हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो चलिए अब अपने सीएमए फाउंडेशन अकाउंटिंग के न्यू सिलेबस जो कि 2022 में आया था माय डियर फ्रेंड्स, उसके क्वेश्चंस कर लें। हम इस सीरीज में सीएमए फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं, और मैंने आपसे वादा किया मैं आपको 100 वीडियोस बना के दूंगा टोटल। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो सारे फ्री हैं, लेकिन जो हमारा मेन कंटेंट है उसके लिए वीडियोस अगर आप परचेज करना चाहें तो वो हमसे परचेज कर सकते हैं। उसके डिटेल्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। यहां पर हम केवल और केवल सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अगला एमसीक्यूज का पार्ट अब हम शुरू करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? ये है 41। यानी पिछले 4 सेशंस हम कर चुके हैं, ये है 5वां सेशन। ठीक है जी। चलिए, लिखा है इन एन अकाउंट इफ डेबिट इज लेस देन क्रेडिट साइड। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा ट्वीक कर दिया था क्योंकि डेबिट इज मोर देन क्रेडिट साइड पहले आ चुका था, इसीलिए मैंने इसे डेबिट लेस देन क्रेडिट साइड कर दिया। यानी क्रेडिट साइड मोर है तो दूसरी जगह जो बैलेंस बचेगा वो क्रेडिट साइड का बचा हुआ बैलेंस होगा, इसीलिए उसे क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा जी डी। जो साइड ज्यादा होती है उसी का बैलेंस बचता है, सीधी सीधी बात है, उसी के बैलेंस के नाम से जाना जाता है। फिर लिखा है जी लेजर कंटेन्स वेरियस व्हाट अकाउंट्स इन इट। कहीं लिखा है अकाउंट्स, यस, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं लेजर में। ठीक है, मैंने आपको ये बात समझाई भी थी। आपको मेरा डायलॉग याद होगा, जिस क्लास का बच्चा उसे उसी क्लास में भेज दो, क्लासिफिकेशन वाली सारी कहानी याद है कि नहीं? तो जो लोग मुझसे पढ़ते हैं उनको ये सारी स्टोरी याद होगी। चलिए, लिखा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम डे बुक टू लेजर, ये कहलाता है लेजर पोस्टिंग। ये क्वेश्चन इन्होंने रिपीट कर दिया, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं जी। लिखा है अ लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड। भाई बुक ऑफ प्राइमरी या ओरिजिनल एंट्री तो जर्नल को कहा जाता है, तो फाइनली जब एंट्री होती है वो लेजर में होती है, इसीलिए लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है। तो कहीं लिखा है यस, आंसर लिखा है जी सी में, तो इसका आंसर हो गया सी, क्योंकि इसके बाद और कहीं एंट्री नहीं होती। उन एंट्री का करने के बाद जो अकाउंट बन जाता है उसका बैलेंस ही निकाला जाता है। तो एंट्री दो दो प्लेसेस पर होती है, पहली बार रिकॉर्ड होती है, दूसरी बार क्लासिफिकेशन के समय। तो पहली बार जब रिकॉर्ड होती है उसे बुक ऑफ प्राइमरी या ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, और बुक ऑफ फाइनल एंट्री कहा जाता है लेजर को। चलिए नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन हमारे सामने। वेन एवर एरर्स आर नोटिस्ड इन दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दे शुड बी रेक्टिफाइड। तो भैया डेंगू का मच्छर जैसे दिखे उसे वहीं मार दो, ठीक है कि नहीं? वैसे ही अगर एरर्स जब दिखाई दे उसे उसी वक्त रेक्टिफाई कर दो। अकाउंटिंग ईयर का एंड होने का इंतजार मत करो। तो हम उसे कब रेक्टिफाई करेंगे? विदाउट वेटिंग फॉर द अकाउंटिंग ईयर टू एंड। ठीक है ना? तो जैसे ही एरर नजर आए उसे रेक्टिफाई कर दो। चलिए, तो अब चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पर। और लिखा क्या है इसके अंदर? अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली इफ। कब टैली नहीं होगा? करेक्ट जर्नल एंट्री 2 बार कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा पार्ट हमने पहले भी किया था। क्रेडिट परचेज डेबिटेड टू परचेजेस एंड क्रेडिटेड टू कैश, तो कोई दिक्कत नहीं है। उधार पे ही परचेज किया तो भी आपने उसे कैश परचेज दिखा दिया, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह एंट्री आ गई। फिर लिखा है ₹5,000 कैश पेड टू क्रेडिटर इज डेबिटेड। यहां गलती हो जाएगी, यहां पर गलती हो गई, इसका मतलब यहां पर आपका अब ट्रायल बैलेंस मिलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर आंसर क्या हो गया? सी। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है सेल ऑफ श्याम ऑफ ₹500। सेल ऑफ श्याम, सेल टू श्याम होना चाहिए। सेल टू श्याम ₹500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वुड अफेक्ट। अब ये किस किस अकाउंट को अफेक्ट करेगा? भाई सेल्स को भी करेगा और श्याम को भी करेगा। ₹500 से तो दोनों अकाउंट यहां दिए हुए हैं, दोनों ही अकाउंट आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया हमारा इसका सी, क्योंकि दोनों ही जगह एंट्री होनी चाहिए थी और दोनों ही जगह एंट्री नहीं हुई। चलिए 48 करते हैं अब। एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। अब आपको याद होना चाहिए कि 3 तरह के हमारे अकाउंट्स हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। और नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स को क्लोज नहीं करते, उनको हम वहीं से सीधा P&L में ले जाते हैं, तो उनके बैलेंसेस नहीं जाते आगे। तो केवल रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो अगर रियल और पर्सनल को ही क्लोज किया जाएगा तो जो बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगे अगले साल वो भी तो इन्हीं दोनों के अकाउंट के होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनमें कोई गलती हो गई,
यानी कैरी फॉरवर्ड में कोई एरर हो गया फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर, तो भैया फिर ये अफेक्ट भी उन्हीं अकाउंट को करेंगे जिनके बैलेंस आगे लेके जा रहे हो। इसका मतलब पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट यही दो वो अकाउंट है जिनको आगे लेकर जाया जाता है, और अगर इनमें कोई गलती हो गई तो फिर हमारे इस अफेक्ट जो होने वाले लिस्ट है हमारे जितने भी अकाउंट्स की, वो भी दो तरह के होंगे, या तो रियल या फिर पर्सनल। तो इसका मतलब रियल और पर्सनल तो दोनों दिखे लिखे हुए हैं। लो डी में आ गया ए और बी दोनों, इसीलिए हम आंसर क्या कर देंगे इसका, डी। राइट ये सारी बातें मैंने डिटेल में भी समझाई हुई हैं आपको, और यहाँ पर भी इसका रीज़न मैंने आपको दे दिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब लेके चलते हैं आगे, और लिखा क्या है, गुड्स वर्थ ₹272 रिटर्न्ड बाय लाला, यानी ज़रूर हमने उसे सेल्स की होगी और सेल्स रिटर्न हो गई। तो सेल्स रिटर्न बाय लाला की एंट्री क्या होगी जी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लाला। 272 होना चाहिए था, लेकिन हमने कर दिया 722 से। रिटर्न बाय लाला वॉज पास्ड थ्रू द बुक्स एट 722, तो इसके अंदर रेक्टिफिकेशन एंट्री, हालांकि पास्ड थ्रू है तो इसका मतलब हो गया कि दोनों जगह गलती हुई है, सेल्स रिटर्न में भी गलती हुई है और लाला में भी गलती हुई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने अपना रेक्टिफिकेशन करने के लिए एक ही हिस्सा दिखाया है। तो हम ये कहेंगे जी 722 से लाला क्रेडिट कर दिया गया, जो कि गलत था। लाला को क्रेडिट करना कितने से चाहिए था, 272 से। इसका मतलब 272 से क्रेडिट होना चाहिए था, गलती से हमने उसे ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। डिफरेंस कितना आ गया, 450, यानी हमने उसे 450 से एक्सेस क्रेडिट कर दिया। तो एक्सेस क्रेडिट कर दिया, तो ठीक करने के लिए उसे 450 से डेबिट करना पड़ेगा। तो हमें आंसर कौन सा ढूंढना है, जहाँ लाला को 450 से डेबिट किया हो, इसका मतलब आंसर मिल गया हमें, और वो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आंसर क्या हो गया जी, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट पार्ट, इफ अ रिसीट ऑफ ₹200 फ्रॉम राजेश, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश, हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, द प्रॉफिट वुड शो। प्रॉफिट पर तो कोई असर ही नहीं है, क्योंकि ये डेटर से रिसीट है, कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश, दोनों ही हमारे रियल अकाउंट है, एक तो हमारा कैश का, और डेटर जो है वो पर्सनल अकाउंट है। इसके हिसाब से भी अगर हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें तो दोनों हमारे एसेट है, और दोनों एसेट एक जा रहा है एक आ रहा है, तो उसका मतलब उसका कोई भी एक्सपेंस या इनकम से लेना देना नहीं है। अगर एक्सपेंस और इनकम से लेना देना नहीं है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट को भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ना तो भैया प्रॉफिट बढ़ेगा ना घटेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, नाइदर देयर विल बी एन इंक्रीज नॉर देयर विल बी डिक्रीज। तो दोनों ही केसेस में यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी सेशन होता है हमारा समाप्त। मैं आपको याद दिला दूं कि सीएमए फाउंडेशन की अकाउंटिंग के हम सीएमए स्टडी मटेरियल को सारा का सारा कर रहे हैं, और 100 सेशंस बनाने का मैंने विचार बनाया है, और इसमें हम कंप्लीट सीएमए फाउंडेशन का स्टडी मैट कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप इन सभी के बेसिक्स जानना चाहते हैं, अच्छी तरह से लॉजिक सीखना चाहते हैं, तो लगभग 150 घंटे के वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। 150 आवर्स से लेके 160 आवर्स के बीच में मेरे पूरे वीडियोस हैं। आप उन्हें देखिए और बेहतरीन तरीके से आपको वहाँ नॉलेज मिलेगी। अगर आप वीडियोस को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारे डिटेल्स जो हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, और उसके बाद आप बेहतरीन तरीके से अकाउंटिंग के बादशाह बन जाएंगे। सो ये है 99997086। माय डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।